बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कोकब नियाज़ी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोकब नियाज़ी ऑफिशियल। मोहम्मद उसामा अली साहब वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं, मजहबी स्कॉलर हैं, बिजनेस कंसल्टेंट, मोटिवेशनल स्पीकर मेरे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, मोहम्मद उसामा अली साहब की आपने पेशन गोइयां देखी कैसे दुरुस्त साबित हो रही हैं। आज भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शन लेनी है। आप लोगों के अक्सर क्वेश्चन आते हैं, इमरान खान साहब कब रिहा हो रहे हैं। तो इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से आज मैंने उसामा साहब से पेशन गोई लेनी है। और इमरान खान ने रिसेंटली अभी अपने एक बयान में कहा कि ये लोग समझ रहे थे कि इमरान खान साहब चक्की में रहेंगे और ये हम लोग जीत जाएंगे और ये हार जाएंगे। और इसके अलावा वो उन्होंने कहा कि ये लोग पागल हैं, ये समझते हैं इनको पता ही नहीं स्पोर्ट्समैन की ट्रेनिंग क्या होती है। उस हवाले से भी आज मैंने पूछना है। और इमरान खान साहब कह रहे हैं हमें क्रश करने की कोशिश की जा रही है, जो करना है आप लोग कर लें। और इमरान खान साहब पर और गंडापुर साहब पर नए मुकदमात दर्ज हो गए हैं। ये मुकदमात अभी खत्म नहीं हुए। क्या इमरान खान साहब रिहा होने वाले हैं? इस हवाले से मैं पूछ रहा हूँ आज उसामा साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाएँ क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र सर, थैंक यू आपने टाइम दिया। सर सबसे पहले तो मैं सर सूरज ग्रहण के हवाले से और इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से कुछ बता दें। नाज़रीन बार-बार पूछ रहे हैं कि कब रिहा हो रहे हैं इमरान खान साहब? जी, बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लगता है ऐसा है कि ये हुकूमत के लिए होता है गिरहन जब भी हो, और हुकूमत और अवाम के लिए चाँद गिरहन अवाम को ट्रिगर करता है। जैसे कि अब आप देख रहे हैं आपकी अवाम हुँ। ये 18 को लगा चाँद गिरहन, तो अब उबल रही है हाँ आहिस्ता-आहिस्ता, जी। जलसा एहतजाज की शक्ल लेता है। इसी तरीके से अब हुकूमत के भी जाने का टाइम जैसे अक्टूबर का पॉसिबल है, और ये आज गिरहन उसामा साहब आज टाइम दे ही दें हुकूमत के जाने का और बता ही दें आप और इमरान खान साहब के आने का। देखिए 15 नवंबर से पहले-पहले ही ये चली जाएगी, ऐसे भरपूर चांसेज़ हैं। अक्टूबर का अच्छा। महीना हाई टाइम होगा जैसे ही सूरज गिरहन लगा। बल्कि आज आपको ये भी बता दूँ कि अभी आप देखेंगे कि आप अचानक अपनी जो अदलिया है उसके अंदर भी एक बहुत बड़ा अखाड़ा सजा देखेंगे। और अच्छा, वो वही रेजिस्टेंस है जो मैंने कहा था कि जजेस खड़े होंगे, अदलिया खड़ी होगी और फिर ऐसे ही। उसको फेस करना पड़ेगा, फिर वो मज़ीद खड़ी होगी, फिर आप और हुँ। थ्रेशोल्ड गिराएँगे, वो और खड़े होंगे और आप फुल खड़ा कर देंगे। और अब यही जी, हो रहा है कि आप देखें कि वो स्टैंड्स लेते जा रहे हैं, और ये पर्चे-वर्चे किधर जा रहे हैं? अदालतों में ही जा रहे हैं ना। जितनी ऐसे भी ही। एफआईआर में मामलात अदालतों में जा रहे हैं, तो हुँ, अदालतों में हुँ। भी मैं समझता हूँ कि एक तो कौम जब ट्रांसफ़ॉर्म हो रही होती है ना, तो उसके खिलाफ जाना, उसको प्यार से तो चक्कर दे के डिच तो किया जा सकता है, लेकिन हुँ। उसको पावर से नहीं रोका जा सकता। क्यों? जी। क्योंकि आपका वकील भी बदल रहा है, आपका पुलिस वाला भी बदल रहा है, आपका जज भी बदल रहा है, ज़हनी तौर पे सब बदल रहे हैं। वो मानेगा ही नहीं हुँ। आपका ऑर्डर। अगर यस बॉस कह भी देगा, अंदर से नहीं मानेगा, अंदर से फटी अच्छा। मार देगा, ज़िम्नी ऐसी ढीली छोड़ देगा, जज फैसला ऐसा दे जाएगा, चीज़ें ऐसी कर जाएगा कि बाद में कोई सीधी ना कर सके। नहीं समझ रहे? हुँ। तो जब जी। आप लोग वैसियत कौम बदल रहे होते हैं, तो तब उस वक़्त इस तरह की स्ट्रैटेजीज़ कामयाब नहीं होती जैसे अब तक की गई। और उसके बाद मुझे लगता है कि ये जो सूरत-ए-हाल जिस तरफ जा रही है, हुँ। आखिर अदलिया के कोर्ट में जानी है, और अदलिया में आप देखेंगे एक बहुत बड़ा मैदान सजने वाला है अक्टूबर में, और जी। हुकूमत का सर शायद इसी तरीके से जाए। और उसके बाद जो आपने कहा कि इमरान खान की रिहाई, देखिए इमरान खान की रिहाई की अक्टूबर की अगर हम रीडिंग लें, तो 2-3 अच्छे दिन बनते हैं जिनमें पॉसिबिलिटी हो सकती है। वैसे तो अच्छा। चांसेस हैं कि अब ज़ाहिर बात है कि जिस तरफ रुख जा रहा है, अब वो शायद राहु के जो कैद है वो जो वजह है उनकी उसकी वो अभी तक पॉजिटिव नहीं हुआ, और उसकी कोई रेमेडीज़ भी नहीं की गई। और मैं ठीक है। समझता हूँ कि वो तो शायद तवील भी हो सकती है। ये पहली हुँ। दफ़ा मैं कह रहा हूँ। लेकिन इसके साथ ही अक्टूबर की 3 तारीखें आपके दिल दिल रखने के लिए, या हुँ। आपके अवाम की, जैसे कहते हैं ना कि थोड़ी-थोड़ी वो उम्मीद की लहर देने के लिए जो हुँ। बनती हैं, जो पॉसिबल हो सकती हैं, जिसमें ये हो सकता है, वो एक है 2 अक्टूबर से 5, एक है 12, हुँ। अच्छा। एक है 20 से 24। अच्छा। ये अक्टूबर के दिन है जो इमरान खान को अचानक, अगर इमरान खान इन दिनों के सुराग से निकल आया तो निकल आया।
वरना फिर कहानी फिर और लंबी जाएगी। और इसलिए ये डेट्स चले, मैंने कहा आपने पूछ ही लिया तो फिर भी दे दूँ कि अगर होना है तो, क्योंकि देखिए एस्ट्रोलॉजिकली जो फ़ोरकास्ट होती है ना, वो डिपेंड कर रही होती है कि आपने सिर्फ़ प्लैनेट की पोज़ीशंस को रीड करना होता है। लेकिन हुँ, साथ-साथ उसके हालात या अवामिल भी बनते हैं। मिसाल के हुँ, तौर पे इमरान खान के लिए इन तारीखों में केसेज़ निकल जाएँगे। केसेज़ तो हुँ, पहले भी खत्म हो गए थे। अब हुँ, किसी आम मुजरिम को तो अदलिया नहीं छोड़ना होता ना भाई। हुँ, और वो जब हुँ, भी केस गया हम, अच्छा ये एक डेटा साइंस है। इसमें हुँ, जितना भी सारी रीडिंग आती है, वो बेसिकली पुराने सालों के डेटे पे होती है। अब वो डाटा कहता है कि लीगल साइड ठीक है, अदलिया ने छोड़ा तो बंदा घर आ गया। अब हुँ, जितने भी हज़ारों कैदी आज तक छूटे होंगे, अदलिया ने जब छोड़ दिया तो वो छोड़ दिया। इमरान हुँ, खान का आप देखिए कन्विक्शन वाले सारे केसेस खत्म हो चुके हैं और वो फिर भी अंदर है। अब बताएँ, हमने तो जब भी रीडिंग दी, जी, केस आपने देखे उनके खत्म हो गए, लेकिन वो हुँ, छूटे ना, रिहा ना हुए और फिर जी, कैद के मानियों पे भी वो पूरे नहीं उतर रहे होते। तो ये थोड़ा-सा ट्रिकी मामला है, क्योंकि आगे भी ज़रदारी साहब इसके मॉनिटर और हेड थे और वो एस्ट्रोलॉजी को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और मुझे कभी-कभी लगता होता है कि ये काला जादू और इस तरह की भी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। अच्छा, ये बुशरा बीबी ऐसे नहीं बेचारी जो छतों पे इतने गोश्त फेंकने के इल्ज़ाम थे और चीज़ें थी। वो काफ़ी अपने बनी गाला के जिन्नों को दोस्त बनाने की कोशिश में थी और उन्होंने काफ़ी हद तक हेल्प ली भी, लेकिन हुँ, फिर भी फेल हो गए। तो हुँ, इसमें ये लगता है कि ये तारीखें हो सकती हैं, जिनमें इमरान खान जो है वो रिहा हो जाएँ और हुँ, अब मसला ये है कि रिहा ना भी हुए, तो इन तारीखों में जो केसेज़ होंगे, वो इमरान खान के हक में चले जाएँगे। अगर इन तारीखों अच्छा, में कोई केस हुए, अदलिया में या जहाँ भी, तो हुँ, आप देखेंगे कि वो केसेस उनके खत्म हो रहे होंगे। अब रिहा तो फिर जी, वही बात है ना कि अदलिया ने तो कर दिया, आगे फिर वो जेलर ने कहा कि मैं नहीं करता, तो ये तो यहाँ इसी तरह की ऑपरेशनली धौंस चल रहे हैं। अदलिया कोई वो भेजती थी जमानत और आगे से वो जेलर कहता था नहीं, हमने किसी और में जी, गिरफ्तारी डाल दी है, ये वाला छुपाया हुआ पे निकाल देते थे। हुँ, तो इस टाइप ठीक से, है, और इतना ईज़ी नहीं हुआ उनको रखना अब तक। तो ये तारीखें हो सकती हैं और बाकी ये है कि जो सूरज ग्रहण है वो इंडिया के लिए भी ट्रबलस है, वहाँ भी अवाम सड़कों पे आएगी, वहाँ भी अवाम जो अच्छा, है वो किसी हिंदू-मुस्लिम फसाद फूट सकता है, सिखों का मामला बढ़ सकता है, कोई और ठीक है, नेशनल इश्यू इनका बन सकता है और बाकी ज़लज़ले, तूफ़ान वो सारा कुछ भी एक्सपेक्टेड है इस सारे खित्ते में। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। उसामा साहब नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से भी बात करना चाह रहा हूँ। खबरें आ रही हैं कि नवाज़ शरीफ साहब अक्टूबर के स्टार्ट में ही लंदन जा रहे हैं कोई तिब्बी मुआयना कराने। वो वापस आएँगे सर? मुस्कुरा रहे हैं आप। ये चैप्टर ओवर हो चुका है सर, वकीलों ने बहुत पहले कह दिया था। आप अपनी निकाल के वीडियोस देखें जब ये आ रहे थे बड़े सज-धज के। उस हुँ, वक़्त शायद पाकिस्तान में कोई बंदा हो जिसने कहा हो कि इनका करियर ख़त्म है। अभी ऐसे इलेक्शन ही नहीं मिल हुआ जा था, रहे हैं। अभी इलेक्शन नहीं हुआ था, बल्कि आपके जुमले याद हैं, मैंने आपको पूरा तफ़सील से नक्शा खींच के बताया था कि इनके हाथ कुछ नहीं आएगा। हाँ जी। भाई भाई कुछ करेगा, भाई को मिल जाएगा, बेटी को इस दफ़ा हुँ, कुछ मिल जाएगा। याद है? ऐसे ही गोदा लेती नज़र आ याद रही है, जुमले याद करें। हालाँकि बिल्कुल। उस वक़्त कोई मंज़र नहीं था ऐसा। ये हुँ। पूरे एक्साइटेड होके कबूतर उड़ाते फिर रहे थे। तो ये तो ये तो बस बस अल्लाह हाफ़िज़ करे इनको। नहीं वापस नहीं आएँगे अगर चले गए तो? हाँ, नहीं कम कम चांसेज़ होंगे। इन्होंने आखिरी ज़िंदगी बाहर ही गुज़ारनी है अब मुझे लगता है। अच्छा। उसामा साहब, इमरान खान साहब ने एक बयान दिया है कि वो मैं स्टार्ट में इंट्रो में भी वो बात की थी कि ये समझ रहे थे कि इमरान खान साहब टूट जाएगा। मैं जेल की चक्की में मैं नहीं रह सकेगा। इमरान खान साहब कहते हैं 22 घंटे तो मैं जेल की चक्की में रहता हूँ लेकिन इनको पता नहीं था कि स्पोर्ट्समैन की ट्रेनिंग क्या होती है। आपने ख़ैर तारीख के हवाले से तो बात कर दी, वैसे इमरान खान साहब एडजस्ट हो गए हैं, आदी हो गए हैं, गुस्सा-शुस्सा तो नहीं आता अब उनको जेल में सर? ज़ायचा क्या बताता है? देखिए इमरान खान की जो सूरत-ए-हाल है ना, सारे मेजर प्लैनेट्स उनके काफ़ी बेहतर हैं। एक राहु के हुँ। अलावा जो है ना सब ठीक है। माइनर कुछ जो खराब है वो 10 अक्टूबर के बाद ओके हो रहे हैं और अच्छा। कुछ 18 के बाद हुए, कुछ 10 अक्टूबर के बाद, तो आप लोग खुद देखेंगे।
देखें अच्छा। साँप जो होता है ना वो डसता है अपने डर में। साँप को हुँ, ये डर होता है कि आप उसको मार देंगे इसलिए वो आपको डसता है। ठीक है। इमरान खान का डर डसने पे मजबूर कर रहा है। और दूसरी बात ये है कि जो भी हुँ, सूरत-ए-हाल है इमरान खान तो वो वीडियोज़ हम देखते सुनते थे जी अभी भी पता नहीं कितने किलो बाँध के भागते हैं। कंटेनर पे देखा नहीं था पसीनो-पसीनी जनाब बंदा हुँ, लेटा पड़ा है, कंटेनर पे सो गया कुछ। तो वो तो डेफ़िनेटली एक ज़िद्दी और हार्ड आदमी है और उसको इस तरीके हुँ, से टैकल किया ही नहीं जा सकता था। बल्कि जी। ये है कि 3 साल में आपने देखा होगा मोटे हो गए थे, गर्दन भी मोटी हो गई थी। हुँ, कुछ दिन आराम बिल्कुल। मिला था वज़ीर-ए-आज़मशिप में तो वेस्टकोट और गर्दन और मुँह भर गया था। और उस बंदे को तो सारी ज़िंदगी ऐसे रुलते हुए गुज़र गई है कि कभी कहीं, कभी कहीं। और लोग कहते होते हैं एक दिन में 4-4 जलसे वो बंदा करता था और जब आता था तो हिल ही रहा होता था कि बताओ बस किधर करना है फ़ौरन। हमने कहना कि सर अभी लोगों को टाइम नहीं हुआ, कहता नहीं बस कुछ नहीं हुआ, मैं आ गया तो टाइम भी हो गया, चलो चढ़ लो स्टेज पे। ये आम आवाम की वो थी। तो डेफ़िनेटली वो एक सख्त जान आदमी है और अश्विनी नक्षत्र जो है ना फुल एजाइल होता है, फर्स्ट नक्षत्र होता है पूरे 27 जो नक्षत्र हैं उनमें। ठीक तो है, उसकी वजह से वो मून की जो है ना बेस्ट और पहली ज़बरदस्त रोशनी में होता है वो। ठीक है। उसामा साहब इससे पहले भी मेरी आपसे बात हुई थी ये एहतिजाज के हवाले से एक बात की थी ये पिंडी वाले में इसके बाद एहतिजाज के बाद अली अमीन गंडापुर साहब, वो कह रहे हैं इनकलाब का ऐलान करता हूँ, गोली का जवाब गोली से मिलेगा, 1 शेल 1 लाठी के बदले 10 शेल और 10 लाठियाँ बरसाएँगे। आपको हालात किस तरफ जाते लग रहे हैं और अली अमीन गंडापुर साहब रिलायबल हैं? यार देखिए ये जो आपके सवाल है ना इनके लिए आप अभी वाली वीडियोस ना देखें, इनके लिए मेरा मशवरा है कि कौकब ये जो साहब का जो जनवरी और फरवरी जो हुँ, है, उस जी, वक़्त की जो वीडियोस है ना उनमें देखें। जिनमें ठीक है। हम बता रहे थे कि पावर शिफ्ट होगी, पावर को पावर लोग हाथों में लेंगे, डिसेंट्रलाइज़ होगी। ये जुमले थोड़े से ढके-छुपे हैं, इनको ही समझने की कोशिश करें। कि ठीक है। पावर डिसेंट्रलाइज होने का क्या मतलब होता है कि एक सेंटर होता है फिर उससे डिसेंटर हो जाना सेंट्रल हुँ, और फिर डिसेंट्रलाइज इसी तरीके से सेंटर आप वफाक को बना लें जी, और फिर डिसेंट्रलाइज अच्छा इसी ठीक है। तरीके से जो लोगों का कानून में हाथ में लेना वो आप लकी मरवत से लेके इर्द गिर्द के सारे एरियाज उठाते चले जाएं हुँ, बलूचिस्तान में क्या हुआ हर तरफ हो क्या रहा है अब आपके यहाँ भी जी, आप शुरू करवा रहे हैं हुँ, पिंडी में अगर अवाम कह रही थी कि हम नहीं जाते तो उनको कह रहे थे भी पैगाम आया चलो वापस हो गया एहतजाज वो कहते नहीं हमने नहीं जाना हम तो सुबह किधर है अब हमें बताओ भी और फिर कह रहे थे हम अडयाला क्यों ना जाए ये जुमला आप लोगों हुँ, ने नहीं गौर किया वो कह रहे थे हम बिल्कुल, अडयाला क्यों ना जाए ठीक है बिल्कुल, और सब भी उसमें आप देखें आप एक अब तासुर कायम करने में नाकाम रहे हैं भाई अब तक आपकी जो जितने केसेस आपने बनाए हैं ना पाकिस्तानी किसी आम आदमी को कन्विंस नहीं कर सके कि इस पे उसका अंदर रहना बनता है। ठीक है। पहला तो ये है कि सब फेक है, इसलिए आपने बहुत ज़्यादा बारिश करके उल्टा फेक कर दिया कि एक बंदा इधर भी हुँ, है, बलूचिस्तान भी है, सिंध भी है, खुद ही कानून की धज्जियाँ उड़ा दी। ठीक है, दूसरा फिर तासुर कायम करने में मुझे लगता है कि ये लोग नाकाम रहे कि ही इज़ कल्प्रिट। क्यों नवाज़ शरीफ के टाइम पे ये बड़ा आसानी से हो गया, वो भी तो रोते फिरते थे मुझे क्यों निकाला? मुझे क्यों निकाला? इन्होंने इनको भी नवाज़ शरीफ ही समझा था कि भई चलो रखेंगे कान पे और बेगम दूर करेंगे 4 दिन और जेल में भी इकट्ठे नहीं होने दिया कि अंदर लोग मिलवाते ना रहें। तो ये अब इसलिए ये हुआ तो फिर दोबारा से स्टेमिना बहाल हुआ है। वरना हुँ, बेगम को उधर घर रखने के लिए क्या था, वो कहते नहीं जेल में ही भेजो। ऐसे ही है। अच्छा, इसी तरीके से जो इनकी बाकी जो रीडिंग थी ना इमरान खान को लेके वो बड़ी गलत थी। और बिल्कुल, उसने प्रूव किया कि उसने एक नई उस पे जो है ना कौम को ले गए और चले गए। तो इसलिए हुँ, मैं समझता हूँ कि इनकी रीडिंग्स तो अभी तक कोई एक भी ठीक ना हुई। पता नहीं क्या खा पी के बैठे हैं, किस तरीके से सोचते हैं और क्या हो रहा है। कभी-कभी हुँ, यही लगता है कि जैसे इमरान खान को पावरफुल करने के लिए ये सब कुछ हुआ और इन सबको आखिरी वाइंड अप करके पाकिस्तान की जान छुड़ाने के लिए ये सब हुआ कि सारी पार्टियाँ इनवैलिड हो जाएँ। इमरान हुँ, खान को लाया जाए भरपूर पावर के साथ दोबारा और हुँ, पाकिस्तान के बड़े फैसले क्योंकि पावरफुल हुक्मरान ही कर सकता है जिसके पीछे ऐसे ही है। रीजनल पावर हो। इसीलिए ये दुनिया यही आपकी कहता है
ये आपकी अपनी राय है या ज़ायक़ा भी कुछ ऐसा बताता है? लेकिन जब ये जायचा नहीं बताता। जायचा तो सिर्फ़ तब्दीलियाँ बताता है, आमदस्त बताता है, जो सब हुँ। हो रहा है वो बताता है। लेकिन ये मेरी अपनी एक सेंस कहती है कि थिंकिंग। यार इतना भी कोई पागल कैसे हो सकता है कि उसको समझ आ ही नहीं रही कि इसको कैसे जी। टैकल करना है। समझ रहे हैं? या हुँ। तो सारे सिफ़ारशी आगे आ गए हैं और बिल्कुल दिमाग-शिमाग काम ही नहीं करते, या फिर धौंस या ताकत का नशा ही इतना है कि दिमाग फिर भी काम नहीं करते। कि इस तरीके से ये सूरत-ए-हाल या वो नहीं टैकल की जा सकती। न्यू एनर्जीज़ होती है ना, चाँद की बड़ी पावरफुल ब्रेन बनता है। फुल मून, हुँ। पहली तारीख, उसकी पहला नक्षत्र बहुत पावरफुल बिल्कुल। उसका वो होता है जो इंटेलेक्ट होता है। और फिर नए बिल्कुल। पंगे, नए रास्ते, नई जेहतों का सफ़र, एडवेंचरस, नए तज़ुर्बे, तो वो तो ज़ाहिर-सी बात है उसी जैसा ही उसके सामने आएगा तो समझ पाएगा, इस ठीक सारी है। गेम प्लान को। तो बस ये सूरत-ए-हाल है। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद उसामा अली साहब आपके वक़्त का। नाज़रीन मोहम्मद उसामा अली साहब की आपने प्रेडिक्शन सुनी, इनके व्यूज़ भी सुने, एनालिसिस भी सुने। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे और मोहम्मद उसामा अली साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह